तो उससे क्या होता है, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती। अगर आपको लग रहा है कि पार्ट टाइम जॉब से आपका लोन भी उतर जाएगा, राइट, यूके की फ़ीस भी निकल जाएगी, जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस बची हुई है, तो ये नहीं होने वाला, ये इम्पॉसिबल है। तो यार इंडिया में तो क्या होता था ना कि आप सुबह उठे, आपको बेड पे चाय मिल गई, खाना मिल गया, सब कुछ मतलब बैठे बैठाए मिल जाता था। तो यहाँ पे वो सब नहीं होने। सो वेलकम बैक गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। तो यार आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मतलब प्लान कर रहे हैं यूके पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, या मतलब इस इनटेक सितंबर इनटेक या मेन टेक में आ रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब यूके आने से पहले आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकें। सर पहली बात करेंगे हम कोर्स से रिलेटेड, कि मतलब जब आप यूके आ रहे हैं, राइट, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा कि आप कोई ऐसा कोर्स सर्च करें, कोर्स चूज़ करें, राइट, जिसके बाद मतलब जिसका आपको प्रीवियस आपकी स्टडी भी उसमें हो, आपको एक्सपीरियंस भी हो अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, एंड आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि मतलब जो भी स्टूडेंट आते हैं, अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं, तो वो जेनरिक कोर्स सेलेक्ट करके आते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका जो कोर्स होता है और जो प्रायर एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं होता। तो उससे क्या होता है, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, आप कोई जनरल कोर्स लेके आ रहे हो एंड उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो एक्सपेक्टेशन मत रखना, राइट, क्योंकि जो रियलिटी है उसके लिए आपको एटलीस्ट उसमें आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए, आपको प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप उसी स्ट्रीम में कंटिन्यू करेंगे मास्टर्स, तो आपको अच्छे चांसेस है जॉब मिलने के। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जब भी आप यूके आ रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो कोर्स आप ऐसा चूज़ करें जो मतलब आपकी स्टडीज़, आपके एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करे। सो प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का। सो यार अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। अगर आपको लग रहा है कि पार्ट टाइम जॉब से आपका लोन भी उतर जाएगा, राइट, यूके की फ़ीस भी निकल जाएगी, जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस बची हुई है, तो ये नहीं होने वाला, ये इम्पॉसिबल है टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं आपको गोल मटोल बातें करूं। मैं इस चैनल पे सब कुछ रॉ रखना चाहता हूं, क्लियर क्रिस्टल रखना चाहता हूं कि जो चल रहा है वही है, राइट। पार्ट टाइम में आप अपने यहाँ के एक्सपेंस निकाल लो, वही बड़ी बात है। चलो एक्सपेंस आप अपने निकाल लेते हो पार्ट टाइम में, लेकिन लोन उतार लो और उसके बाद फ़ीस भी आप पे कर दो, वो नहीं हो सकता। एंड एक चीज़ और बोलूँगा कि जो पार्ट टाइम जॉब्स का भी मार्केट चल रही है यूके की, तो इट्स नॉट सो ईजी, जॉब मिलना आसान नहीं है। तो मिलने वालों को मिल भी रही है, 10 दिन में ही मिल रही है, और मेरे नोन में ऐसे भी जिनको 5-6 महीने से जॉब नहीं मिली। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, राइट, कि एटलीस्ट 3 से 4 महीने का बैकअप लेके आना, कि कल को आपके पास इतना हो कि आप रहने का खर्चे, आपके खाने पीने का, ये सब मैनेज कर सको। तो पार्ट टाइम की रियलिटी यही है जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है यूके में 2024 में। तो यार इंडिया में तो क्या होता था ना कि आप सुबह उठे, आपको बेड पे चाय मिल गई, खाना मिल गया, सब कुछ मतलब बैठे बैठाए मिल जाता था। तो यहाँ पे वो सब नहीं होने वाला। ये चीज़ आप अपने माइंड में डाल लेना कि यहाँ पे आपको सब कुछ मैनेज करना है, खाना भी अपने लिए खुद बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, राइट, स्टडीज़ भी मैनेज करनी है, पार्ट टाइम जॉब भी मैनेज करनी है। सो A to Z आपको मैनेज करना है। तो इसी माइंडसेट से आना कि यहाँ पे कोई कुछ करने वाला नहीं है। तबीयत ख़राब है तब भी जॉब जाना ही है, तबीयत आपकी ख़राब है तब भी यूनिवर्सिटी अटेंड करनी है। तो ये चीज़ माइंड में सेट करके आना, ये मत सोच के आना कि यार वहाँ पे मतलब ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। मतलब इंडिया में तो हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशन रियलिटी में बहुत फ़र्क रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, राइट, कि आपको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, क्या आपके लिए बेटर है क्या नहीं बेटर। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला आपको कि अगर आपके रेफरेंस है यूके में पहले से, तो वो यूज़ करो, राइट। रेफरेंस अगर है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, आप उनके पास रहोगे, सुख दुख में बंदा काम आ जाता है एक दूसरे के। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप सोचो कि आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपको कोई जानता ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम्स आपके लिए ही बढ़ेंगी। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना। सो पहले क्या होता था यार, पहले मतलब स्टूडेंट मतलब नॉर्मल लोगों की बात मैं करूं तो मूवीज़ देखते थे, राइट, फ़ोटोज़ इन्फ्लुएंस हो जाते थे बाहर की मतलब ब्यूटी से। मतलब बाहर देखो यार, सुंदर तो लगता ही है, चाहे जो मर्ज़ी कहो, रियलिटी मतलब जैसे भी है, लोग सफ़र करते हैं आने के बाद, लेकिन हाँ सुंदर लगता है। तो लोग इन्फ्लुएंस होके आ जाते थे, मतलब यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कहीं भी। तो लोग सिर्फ अच्छी अच्छी साइट देख के चले जाते थे, राइट, कि मतलब फ़ोटोज़ में बहुत सुंदर लग रहा है, लंदन हुए हुए, टावर ब्रिज हुए हुए, कनाडा टावर, जो भी मतलब कहते हैं उसको। तो यार अब अगर मैं आज की बात करूँ ना, तो आज गूगल पे, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, आपको रियलिटी मिल जाती है। कि आप पहले पूरा सर्च करो, अपनी रिसर्च करो गूगल पे, राइट, चैट जीपीटी यूज़ करो, यूट्यूब यूज़ करो कि क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, कितना काम है, काम नहीं है, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, किस सेक्टर में क्या सिनेरियो चल रहा है, किस कंट्री में। तो पूरी रिसर्च करने के बाद आओ, राइट। अब सिनेरियो बहुत अलग है। पहले लोग इजीली इन्फ्लुएंस होकर आ जाते थे, लेकिन अब लोग रियलिटी दिखाना शुरू कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो रिवर्स माइग्रेशन जोरों शोरों में चल रही है। रिवर्स माइग्रेशन मतलब जो भी लोग आए थे
पढ़ने के लिए या माइग्रेट हो गए थे, पीआर ले ली थी यूएस की, कनाडा की, यूके की, कहीं की भी, थोड़े टाइम बाद वो इंडिया वापस चले गए, अपनी होम कंट्री वापस चले गए, क्योंकि यहाँ पे उनकी सीन नहीं बैठा, सेटलमेंट नहीं हुई। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर आपको देखने पड़ते हैं, राइट। होम सिकनेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। होम सिकनेस, मन ना लगना, अपने मतलब जिस कंट्री में, जिस सिटी में आप शुरू से रहे हो, लोगों के साथ रहे हो, वैसे लोग ना मिलना, वैसा इन्वायरमेंट ना मिलना, माहौल ना मिलना, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आने से पहले। मैं तो बोलूँगा अगर पॉसिबल है तो टूरिस्ट वीज़ा पे आओ, थोड़ा टाइम घूम के चक्कर मार के जाओ, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको आना है नहीं आना। ये एक बहुत अच्छा एक मतलब एडवांटेज हो सकती है। आप पहले चीज़ों को देख लो तो आप उसके अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हो कि क्या करना चाहिए आपको। सर आजकल यूके में ना एक और चीज़ बहुत चल रही है। क्या चल रहा है ना, मतलब लोग इंडिया से यहाँ पे आके 15-20 हज़ार पाउंड की स्पॉन्सरशिप ख़रीद लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्कैमस्टर, छोटी छोटी फ्रॉडस्टर कंपनियाँ खुली हुई हैं। वो आपको बोलेंगे कि हम ना आपको 15-20 लाख में स्पॉन्सरशिप दे देंगे, तो आप ले लो 5 साल की, उसके 5 साल के बाद आप पीआर हो जाओगे। तब क्या होगा, स्पॉन्सरशिप आप खरीद लोगे, उसको पैसे दे दोगे, 3-4 महीने बाद कंपनी गायब हो जाएगी, राइट। कंपनी गायब हो जाएगी, आपके 15-20 लाख भी डूब जाएंगे एंड आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा होम कंट्री वापस जाने के अलावा। तो ये मतलब मेरे नोन में भी मैंने देखे हैं कई केसेस ऐसे हुआ है कि बंदों ने स्पॉन्सरशिप खरीदी, 2 महीने में कंपनी बंद हो गई, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इंडिया वापस जा रहे हैं। तो इस चीज़ से बचें, राइट। ऐसा बिल्कुल मत करना क्या स्पॉन्सरशिप खरीदो। अगर आप कैपेबल है, स्किल्स हैं, तो ऐसी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, क्या स्पॉन्सरशिप आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयर से ही मिल जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, राइट। ऐसे किसी स्कैम में मत फंसना। सो यार अब बात करते हैं पीआर प्रोसेस की। अगर यूके के पीआर प्रोसेस की बात करूं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब सॉर्टेड है। आप यूके में हो, आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको 5 साल के लिए स्पॉन्सरशिप दे दे। 5 साल के लिए अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो आप यूके में 5 साल रहने के बाद ILR हो जाते हो, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, ILR इक्वल्स टू पीआर। सो ये चीज़ बहुत सिंपल है पीआर यूके की। बस आपको एम्प्लॉयर ढूंढना है, 5 साल के लिए वहाँ पे काम करना है एंड आपको ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगा। एंड अब वो आप पूछेंगे कि आपको वो कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयर कैसे मिलेगा। तो यार अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर आपकी मतलब स्किल्स आ रही हैं, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, राइट, या अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने ACCA का कोर्स करा हुआ है, राइट, या ऐसा कुछ मतलब मैकेनिक है, इंजीनियर हैं आप, मतलब कुछ जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, AC हो गई, वॉचेस हो गई, ये सब ठीक करना जानते हैं, तो इन स्किल्स की बहुत वैल्यू है यूके में। तो इन चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप स्किल्ड आपके पास है तो आपको इजीली स्पॉन्सर कोई मिल जाएगा, एम्प्लॉयर ऐसा जो स्पॉन्सरशिप दे दे, तो 5 साल के बाद आपकी पीआर हो जाएगी। तो ये यूके का पीआर प्रोसेस है, राइट। इट्स नॉट सो ईजी, इतना ईजी नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन यार अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंट है ना तो चीज़ें हो जाती हैं, राइट। इम्पॉसिबल नहीं है। सो यार अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ ना तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब कुछ होता है, राइट। आप पेशेंस रखो, सब्र रखो, चीज़ें होती हैं, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अगर आप ये सोच के आओगे ना कि भैया आज आ रहे हो 2 दिन बाद मर्सिडीज़ लेनी है, तो ये फेरी टेल्स में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एग्जीक्यूट करोगे तो सब होगा, राइट। तो आप आए यहाँ पे, धीरे अपनी ढंग से स्टडी कंप्लीट करें, उसके बाद अपने स्किल्स में काम करो। अगर आपको इंडिया में भी एक्सपीरियंस है तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपको स्पॉन्सरशिप जॉब लेने के लिए। तो मैं कह रहा था होने को सब कुछ होता है, राइट। हिम्मत नहीं हारनी, भगवान पे भरोसा रखना है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब्र रखो, पेशेंस रखो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा, राइट। एंड आपको कुछ भी क्वेरी होती है allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं। एंड रिवर्स माइग्रेशन की मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन क्यों हो रही है यूके में, कनाडा में और भी कंट्रीज़ में, इसके क्या मेन फैक्टर्स हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें, अपने स्किल्स पे काम करें।